कल सुबह 8 बजे बैंक जाने के लिए गाड़ी तुम्हें पिक करेगी। प्लीज देर मत करना। तुमने भी वादा किया है, कल मेरी बहन मुझे वापस कर दोगे। जैसा तुम्हें कहा गया है बिल्कुल वैसा ही होगा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम्हारे पास हीरे ढूंढने का कोई प्लान है? नहीं है। तुम्हें क्या है इससे? आप कितनी अच्छी खातून है जरीन साहिबा, अल्लाह आप पर करम करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके शौहर को जन्नत नसीब करे। आमीन। आपके होटल में अहमद दनिजर के नाम से एक रूम बुक्ड होगा। अहमद साहब, जी बिल्कुल, वो पिछले महीने यहीं थे। क्या वाकई? जी हाँ, वो इस होटल के स्पेशल गेस्ट हैं। मुझे ये बताइए कि हम कमरे में कैसे जाएंगे? क्या क्रॉल करते हुए? इससे जाएंगे। ये तुमने उसे कैसे लिया? डोंट टेल मी, तुमने उससे चोरी तो नहीं कर लिया? हाँ, आओ कदीर, आओ। क्या हुआ? तुम लोगों को मिला मेरा बेटा? सर बोर्ड पे भी नहीं है वो, और न ही यूनिवर्सिटी गया है। और उसका दोस्त वहीद, वो भी नहीं मिला, शायद उसी के साथ हो। उसके साथ है या नहीं, मुझे कंफर्म खबर चाहिए। कब से फोन कर रहा हूँ मगर वो फोन भी नहीं उठा रहा। मैं ढूंढता हूँ उसे। जल्दी। इतनी टेंशन ना लें, वो आ जाएगा। हर बात में दखल मत दिया करो। और सुनाओ, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूं, न्यूयॉर्क में हूं मैं। नीलूफर का एड्रेस सेंड कर दो, क्योंकि मैं सुबह उससे मिलने जाऊंगा। ओके, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस डायरी में उनकी कैलकुलेशन डिटेल है और एक शॉपिंग लिस्ट भी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की है। देखो, यहाँ एक एड्रेस है और एक जीरो अकाउंट भी। दिखाना सर। ये तो इस्तांबुल में खेतों जैसी कोई जगह है। यहाँ पर बाबा क्या कर रहे थे? देखो, यहाँ एक एब्रिविएशन है। तुम्हारे बाबा 17 तारीख को यहीं पर थे। तुम्हें कैसे पता कि बाबा इस डेट पर यहीं थे? उस लड़की ने कहा था तुम्हारे बाबा लास्ट मंथ होटल आए थे। देखो, तुम्हारे बाबा हर महीने इस होटल आए हैं 17 तारीख को। खुद देख लो। किसी शख्स के साथ यहाँ बिजनेस करते हो या फिर उनकी जगह, कुछ तो जरूर है। ठीक है, अगर वाकई ये जगह बाबा की है तो फिर हीरे वहीं होंगे। चलते। तुम रहने दो, मैं दे रहा हूं। 10 काफी होंगे ना? चाय के पैसे भी देने हैं। यहाँ पे चाय इतनी महंगी? जाहिर है यूरोप है। चाय भी कोई इतनी खास नहीं थी। इसमें जो लिखा है वो पढ़ो, रोते हुए पढ़ो उसे। तुम लोग एलिफ से क्या काम करवाओगे? जो कहा है वो करो। एलिफ से अगर कुछ भी गलत करवाओगे तो नहीं पढ़ूंगी मैं। तो सुनो, अगर उसने हमारा काम कर दिया तो तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम चली जाओगी। क्या तुम यहां मेरे साथ रहने को तरजीह दे रही हो? हाँ?
वैसे ये भी बहुत अच्छा होगा। मैंने यहाँ की बड़ी तारीफें सुनी थी कि ऐसा है वैसा है, मगर ये भी बाकी शहरों जैसा ही है। मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, मगर ये मोहल्ला कभी नहीं देखा मैंने। देखते हैं। क्या कोई है? लगता है कोई भी नहीं है। क्या कोई है अंदर? हेलो, कोई अंदर है क्या? चीखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रुको, मैं पीछे की तरफ से देख के आता हूँ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ रहे हो? क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती थी। मेरे कान तेज हैं वैसे। अगर तुम चीखोगी तो मुझे आवाज आ जाएगी। मेरी जान, एलिफ, कल तुमने मेरे लिए कुछ करना है। डर कर हरगिज़ उस काम को छोड़ नहीं देना। अगर तुम कामयाब हो गई तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। प्लीज बचा लो मुझे, बहुत बुरे हाल में हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो इस वक्त और क्या कर रही हो? मैं हीरे ढूंढ रही हूँ। ओह शाबाश, बहन को तो देख लिया होगा तुमने और बात भी सुन ली होगी। आगे तुम जानती हो कि क्या करना है अब तुम्हें। देखो, नीलोफर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? हमारी डील हुई थी, वरना ये काम नहीं करूंगी मैं। परेशान मत हो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है और यहाँ बहुत खुश है। ये खुशी कब तक है? अब इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। चलो आ जाओ। किस किस्म के पागल आदमी हो तुम? आने से पहले आवाज ही लगा देते। कुछ हुआ है क्या? तुम अंदर कैसे पहुंच गए? खिड़की से। चलो। अनबिलीवेबल। क्या हुआ? ये तो सब मेरे डिजाइन्स हैं। मैंने रिजेक्ट कर दिए थे ये सारे। ये तो बहुत कीमती होंगे। ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं? ये सब नकली है, यानी इन जेवरात की कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है ये सब। यानी ये सब तुम्हारे हैं? नहीं, I mean, बाबा ने मुझे बताया था कि उनका कोई दोस्त रिजेक्टेड डिजाइन्स में डील करता है और मुझसे कहा था मेरे कोई डिजाइन्स रिजेक्ट हो जाए तो मैं उन्हें दे दिया करूं, ताकि कोई हेल्प हो जाए हमारी तरफ से उनकी। अच्छा, तो तुम्हारे बाबा का ये दोस्त कौन है? मुझे नहीं मालूम, ना ही मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया कभी। यानी वो खुद बेचता है या डिस्ट्रीब्यूटर है? यार लेकिन बहुत अजीब सी बात है ना, मेरा सारा सामान इस गोदाम में पड़ा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से ये सामान यहाँ इलीगल तरीके से आया है। देखकर ऐसा ही लग रहा है। हीरे डेफिनेटली यहीं पर है। यहाँ पे इतने सारे जेवरात हैं, तो हीरे यहाँ पे छुपाना क्या मुश्किल हो सकता है? अच्छा, अब तो बता दोगी ना मुझे हम क्या ढूंढ रहे हैं, यानी कितने कैरेट का? काफी मालूमात लगती है तुम्हें स्टोन्स के बारे में। मुझे उनका स्टाइल नहीं पता, लेकिन पत्थर क्या है क्या नहीं ये अच्छी तरह जानता हूँ। अब बातों में मत लगाओ मुझे और जल्दी से बताओ हम क्या ढूंढ रहे हैं। मिलेगा तो समझ आ जाएगा तुम्हें। यानी तुम नहीं बताओगी? उफ, मिल जाए तो दिखा देना, बता दूंगी मैं तुम्हें। कलर कैसा है? मुझे नहीं मालूम। मैंने ढूंढ लिया है। यहीं पर है। उफ, इसका कोड कैसे पता करेंगे? तुम कोशिश तो करो, शायद खुल जाए। बेशुमार कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मुमकिन नहीं।
तुम्हारे बाबा की बर्थडे, तुम्हारी बहन की बर्थडे, तुम्हारी अम्मी की बर्थडे, कोई भी ऐसी डेट या नंबर। कुछ भी कहो लेकिन बाबा अम्मी से बहुत प्यार करते थे। 28 अगस्त सन 1972 हो गया। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। मेरे ख्याल से मुझे कोई जॉब तो मिलेगी नहीं। मैं अभी तक जितनी भी मीटिंग्स में गया हूं वहां से कोई जवाब नहीं आया। क्यों ना हम अपनी लाइफ सिंपल कर लें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये सोच रहा था कि अपनी गाड़ी बेच दूं। तुम थोड़ा रुक जाओ। शायद मैं अपना घर बेच दूं। इसका लोन पूरा करके किराए के घर में चले जाएंगे, शायद कुछ प्रॉफिट मिल जाए। मैं तुम्हें वो घर बेचने की इजाजत नहीं दे सकता। वो तुम्हारे कितने सालों की सेविंग्स है, तुमने कितनी मेहनत की उस घर के लिए बाहर। क्या अजीब किस्मत है। एक एलिफ है जिसने सारी जिंदगी बेपरवाही में गुजार दी। पैसा तो कोई चीज ही नहीं उसके लिए। और एक हम है जिनकी जुबान पैसों की फिक्र से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। ये दुनिया ऐसे ही है। कुछ लोग महलों में पैदा होते हैं अच्छी लक के साथ, और कुछ हम जैसे होते हैं जिन्हें अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करनी पड़ती है। देखो बाहर, तुम खूबसूरत हो, जब भी कहीं बाहर जाती हो तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। बाहर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छा, हैंडसम और अमीर लड़का मिल सकता है जो तुम्हें खुश रखे। देखो, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तुम अपने बारे में सोचो। अपने लिए कोई अमीर लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? हैंडसम हो इतने, कोई भी मिल जाएगी। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। फैमिली में तो किसी और की बर्थडे बची नहीं। तुम्हारे बाबा का कोई स्पेशल डे था? है, उनकी शादी का दिन। कुछ भी कहो लेकिन बाबा अम्मी से बहुत प्यार करते थे। 28 अगस्त सन 1972 हो गया। तुम्हारे बाबा के स्पेशल बॉक्सेस में से एक और। नकली है। ये भी नकली है, ये भी नकली है। ये सारे नकली है। इस तरह तो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे उन हीरो को। पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में होंगे, और वक्त नहीं है मेरे पास उन हीरो को ढूंढने के लिए। क्यों? फौरन क्यों ढूंढने? एलिफ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। बताओ मुझे। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बात क्यों नहीं समझते हो तुम? मैं कह रही हूँ हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई आ रहा है। छोड़ो। कौन हो तुम? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यूसुफ, यहाँ का चौकीदार। तुम लोग कौन हो? एक दफा आपको
वर्कशॉप से निकलते हुए देखा था। आपके बाबा ने मेरे हाथ एक पार्सल भिजवाया था, शायद आपको मालूम नहीं। बाबा इस्तांबुल से मेरे वर्कशॉप एक आदमी भेजते थे और मुझे मालूम तक नहीं हुआ। इसका मतलब उन्हें सीक्रेट काम करना पसंद थे। ये बताएं आपकी यहाँ क्या ड्यूटी है? यानी आप इतनी दूर से इस स्टोर रूम की चौकीदारी करने तो नहीं आए होंगे? वो मेरा काम सिर्फ माल की डिलीवरी करना था। मुझे अहमद साहब ही बताते थे कि माल कहाँ डिलीवर करना है, और पेपर्स भी यही हैं, देखें। बाबा कब आया करते थे? हर महीने की 17 तारीख को। रात यहां रुककर सुबह जाते थे। क्या और टाइम चाहिए तुम्हें इनके लिए? मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। एली साहिबा, ये लीजिए भाई। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ फंस कर रह गया हूँ। क्या मैं अपने घर वापस चला जाऊं? आप इस्तांबुल आ जाइएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। आप वहां आएंगे तो हम मिल लेंगे। अल्लाह खुश रखे। खुदा हाफिज। खुद को संभालो, हम इन सब का जवाब ढूंढ कर रहेंगे। यहाँ पर हम जैसी कोई चीज नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें? एक बात समझ लो, तुम और मैं अलग हैं। अब जान छोड़ो मेरी। 2 मिनट के लिए सीरियस होकर मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। माफ कर दो मुझे। हर 2 मिनट के बाद चीखना शुरू कर देते हो मुझ पर। देखो, सुकून से मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? जो भी तुमसे हीरे मांग रहा है वो शख्स तुम्हारे बाबा का कातिल है। वो उनसे हीरे नहीं ले सका तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, फर्ज करते हैं कि तुम्हें हीरे मिल गए और तुमने उन्हें दे दिए। तुम्हारे ख्याल से वो तुम्हें छोड़ देंगे? फिर नहीं, फौरन मार देंगे। पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मुझे याद है, पार्किंग लॉट में तुमने मुझसे मदद मांगी थी। फिर अचानक क्या हो गया, बताओ मुझे। एलिफ, मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम हीरे ढूंढो, मैं उस कातिल को। मैं थक चुकी हूँ, अब घर जाना चाहती हूँ। मैं हिम्मत बाकी नहीं है। क्या हुआ? वो मेरा पाँव मुड़ गया था, इसलिए रुक गई। हाँ, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। क्या हुआ? वो मेरा पाँव मुड़ गया था, इसलिए रुक गई। हाँ, वेलकम पिना। थैंक यू। गुड इवनिंग जरी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, Thank बहुत you. शुक्रिया। ये ले लो मुझसे। जी दे दीजिए। थैंक यू। चले आ जाए। आ जाओ। अगर आप चाहें तो पहले ड्रिंक्स ले लें, फिर डिनर करते हैं। देखो जरीन, हम गैर तो है नहीं, इसलिए अगर डिनर रेडी है तो मैं चाहूंगा पहले हम डिनर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, तशरीफ लाइए। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से हो आती हूँ। हुरिया, आ जाइए मैम। ये बताओ, तुम्हें अपना ड्राइवर पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया, ये शुक्रिया। बैठिए प्लीज।
ताहिर अंकल आ गए क्या? जी वो जरीन साहिबा के साथ नीचे बैठे हैं, उनकी वाइफ अंदर हैं। ताहिर साहब की वाइफ? जी हाँ। वाइफ कैसी? बस ऐसी हैं। आ जाओ। चलो। आसले? हाँ? लगता है मैं अपना सेल फोन ऊपर ही भूल आया हूँ शायद। उठा तो लिया था तुमने। नहीं उठाया, वरना मेरे पास होता। मैं जाकर ऊपर देखता हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाय ताहिर अंकल। हेलो बेटा। पिनार, पिनार मैं हूं। यार पिनार दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। पिनार। तुम पागल तो नहीं हो? अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारी सास ने दावत दी है। कम से कम मुझे बता ही देती। मैंने फोन किया था, तुम्हारी बीवी ने उठाया था। तुम्हें बताया नहीं उसने कि फ्रूट बास्केट वाली की कॉल थी? तो और किस नाम से तुम्हारा नाम सेव करता? अगर मुझे पता होता तुम लोग आ रहे हो तो मैं कहीं और चला जाता। अब क्या करें? किसी को हम पर शक हो गया तो क्या होगा? जब मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, वो मेरी बीवी है। पिनार प्लीज, देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, उसकी और मेरी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगाता। बहुत खूबसूरत लग रही है। ताहिर ने भी तारीफ की थी। ऐसा मत कहो। ये पिनार कहाँ रह गई? मैं नहीं जानती सर। ठीक है, इजाजत दीजिए, मैं देख के आता हूँ उसे। आइए इस तरफ से। पिनार साहिबा बाथरूम में लॉक हो गई थी। शुक्र है मैंने इनकी आवाज सुन ली। ठीक तो हो ना तुम पिनार? जी शुक्रिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि डोर कैसे लॉक हो गया। वो तो शुक्र है तानीर वहीं मौजूद थे। अच्छा, आओ पिनार, आ जाओ, मेरे पास आके बैठो। तुम ठीक तो हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें फिर शुरू कीजिए। आप बताइएगा कैसा बना है। तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। मैंने अभी जाने का फैसला नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके देन, गुड नाइट। सेम टू यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? बैठा हुआ हूं। तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? कोई हीरे नहीं है यहाँ पर। जानता हूं मैं। ना ही ऊपर है। तुम जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है लोग हमें देख रहे हैं? अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। 1000 बार बताया मैंने तुम्हें। मेरे लिए रुक रहे हो? मैं क्या कह सकता हूं अगर तुमने आज तक इंसानियत नहीं देखी। अब तुम जाकर सो सकती हो। चलो गुड नाइट।
ऊपर एक सोफा रखा है। यानी यानी यहाँ रहोगे तो ठंड लगेगी। अच्छा, तो मुझ पे तरस आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि तुम एक जिद्दी आदमी हो। मुझे पता है तुम यहाँ से नहीं जाओगे, और थोड़ी इंसानियत तो मुझ में भी है। इसकी सजा कितनी होती है? बस ये समझो कि तुम्हारे बाबा जिंदा होते और पकड़े जाते तो उन्हें बहुत लंबी सजा होती, और तुम्हें भी। तो क्या मुझे भी जेल हो सकती है? यकीनन। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, लाउंज ऊपर की तरफ है, तुम आराम से सो जाओ। रहने दो, उतारने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। अच्छा, वो वॉशरूम किस तरफ है? लेफ्ट पर है। थैंक यू। लगता है बचपन में तुम बहुत खाती थी, काफी हेल्दी थी माशाल्लाह। बाबा पर गुस्सा आ रहा है ना? यह सब आसान नहीं है, मुझे पता है। हर पत्थर उठाने पर एक नई बात पता चलती है, और किसी पत्थर के नीचे से सबा के निकलने का खौफ मुझे खाता है। यानी किसी शख्स पर बहुत भरोसा करते हो, फिर अचानक से उसे कुछ हो जाए और पता चले कि आप उसे नहीं जानते थे। मुझे लगता था कि वो मिस करते हैं तो आते हैं, जबकि वो तो यहां आकर मिले बगैर ही चले जाते थे मुझसे। उन्होंने हमेशा कहा कि वो सबसे ज्यादा सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे ही नहीं पता है। ये सब कुछ कितना आयरॉनिक है ना उमर, कि मेरी हर चीज उस गोदाम में पड़ी, पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ नहीं मालूम मुझे। वो इस सब के बारे में बता सकते थे। एलिफ, आई एम रियली सॉरी, मगर मैंने जो स्टोर रूम में देखा उससे देखकर लगता है कि तुम्हारे बाबा मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तुम्हारे लिए सिर्फ यही बुरी खबर नहीं है, बल्कि उस स्टोर में जो माल रखा गया है वो भी तुम्हारी कंपनी के नाम पर लिया गया है, और वो भी उसके असल रेट से बहुत महंगा। मतलब? तुम्हारे बाबा ब्लैक मनी का काम तुम्हारी कंपनी के नाम से करते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे नहीं मालूम। हर डॉक्यूमेंट पे तुम्हारे साइन है। बाबा ने मुझसे जब भी कहा मैंने बगैर देखे साइन कर दिया। बाप थे वो मेरे। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मगर यह बात बहुत सीरियस है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं,
और तुम इस लीगल काम में मुलविस नहीं हो, इस बात को तो मैं भी साबित नहीं कर सकता। मुझे कैसे मालूम है? मुझे नहीं मालूम, इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर पता होता तो तुम्हारे साथ वहाँ क्यों जाती और अनजान क्यों बनती? ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, तुम जानती हो। हाँ, और मैं जानती हूँ कि यही जुर्म मेरे नाम पर कर रहे हैं पता नहीं कितने लोग और कितने अरसे से। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कानून के मुताबिक पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। अब रिलैक्स हो जाओ, बैठो बैठो। देखो हम यहां से शुरू करते हैं। समझो ये हमारे हाथ में पैसे हैं, लेकिन ये ऐसे पैसे हैं जिन पर ना टैक्स दिया जा सकता, ना ही अकाउंट में डाले जा सकते हैं। यानी इलीगल है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि हथियारों या ड्रग्स स्मगलिंग या किसी भी ऐसे तरीके से कमाए गए हैं। बाबा का ऐसी चीजों से क्या ताल्लुक हो सकता है आखिर? मेरे बाबा तो बड़े साफ बिजनेसमैन थे। बड़ी अथक मेहनत के बाद इस मकाम को हासिल किया था उन्होंने। इंसान पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है तुम्हारे बाबा ने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यह काम शुरू किया हो। अलिफ, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। यह भी मुमकिन है कि वो ये काम पहले से कर रहे हैं। तुम्हारे लिए यह हजम करना बहुत मुश्किल है, मैं भी बहुत कुछ हजम नहीं कर पा रहा हूं। अलिफ, मुझे ब्लैक मनी वाले इस मामले के बारे में बताओ। जैसे मैं बता रहा था, समझो ये हमारे हाथ में पैसे हैं और पैसे की एक बड़ी अमाउंट मुल्क से बाहर निकालनी है, जिससे आप कोरियर के जरिए या किसी शख्स के जरिए या किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी जहाज में या किसी शिप के नीचे छुपाकर यहां से वहां कर दें। डिपेंड करता है उस शख्स के ऊपर जो ये काम कर रहा है वो कितना क्रिएटिव है। उसके बाद उस मुल्क में एक बिजनेस शुरू करो, जैसे तुम्हारे बाबा का वो रिजेक्टेड माल वाला दोस्त, जो 1 लीरा के माल को 5 लीरा का खरीदता है। फिर दूसरी कंट्री में एक कंपनी ढूंढो या न्यू खोल लो जैसे तुम्हारी थी। उसके बाद दूसरी कंट्री वाली कंपनी तुमसे नकली माल खरीदेगी उन पैसों से जो आप पहले ही मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं। अब यह पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है और ऐसे ब्लैक मनी वाइट हो गई। अब आप उस पैसे से टैक्स भी पे कर सकते हैं और आराम से उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इस तरह आप बिल्कुल क्लियर है। इसकी सजा कितनी होती है? बस ये समझो कि तुम्हारे बाबा जिंदा होते और पकड़े जाते तो उन्हें बहुत लंबी सजा होती, और तुम्हें भी। तो क्या मुझे भी जेल हो सकती है? यकीनन, क्योंकि सारे कागजात पर तुम्हारे साइन है। देखो, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, यानी अच्छा वकील तुम्हें बचा सकता है। अगर तुम साबित कर दो कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं हो, यानी तुम्हारे बाबा को रिजेक्टेड माल वाला दोस्त और उसके बीच में कोई भी मीटिंग या इस तरह का कोई भी सबूत अगर तुम पेश कर सको जिससे तुम साबित कर सको कि तुम्हारा उस काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना तुम्हें उस बारे में कुछ मालूम था और तुम बेकसूर हो, ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे शावर लेना है, बाद में मिलते हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। हर चीज बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज काफी खा लिया, बहुत शुक्रिया जरीन। अरे थोड़ा तोड़ लीजिए। अलिफ कहाँ है? नजर नहीं आ रही, कैसी है वो? शायद वो बिजी होगी, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। टाइम मिलेगा तो खुद कर लेगी। क्या बात है, कुछ लिया नहीं तुमने? आजकल मैं जरा केयर कर रही हूँ। हाँ पता है, मैं अक्सर यहाँ बीच पर तुम्हें देखती हूँ, अपने कोच के साथ एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती हो। मैं भी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ मगर वक्त ही नहीं मिलता कामों से। वर्किंग वुमन के लिए मुश्किल होता है। अब हमें उठना चाहिए।
सुबह हमारी मीटिंग भी तो है। ठीक कहा इसने। अब हम लोग उठते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट ताहिर अंकल। गुड नाइट। अपना ख्याल रखा करो बेटा। आप भी। ताहिर, तुम्हारी स्वीट डिश रेडी है। ओ वाकई, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ तुम्हें? ख्वाब देखा है। तुम ठीक हो? ठीक हो। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड ट्रिप। फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक। एलिस कहाँ गई होगी ये? मेरी मंगेतर और इनके वालिद का एक साथ मर्डर हुआ था। उसी दौरान हमारी पहली दफा मुलाकात हुई एक दूसरे से। और ये मैडम इस वक्त एक बहुत ही बड़ी परेशानी में है। सब बता दिया तुमने? तुमने सब बता दिया उन्हें?
एक एक सेकंड रिकॉर्ड किया है। अब वो खुद एक क्रिमिनल है। एक बार किसी के करेक्टर पे दाग लग जाए तो फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। मैक, हटो यहां से। नीलोफर, क्या कर रहे हो? नीलोफर यहाँ नहीं है। नीलोफर, मैं चाहूं